क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन है। देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन का पॉइंट है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हमको त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग पढ़ना है, उसमें उसको पढ़ने के लिए हमको त्रिकोणमिति अनुपातों का जानना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने इसके जस्ट पहले जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 8, वहाँ पे सारे त्रिकोणमिति अनुपात बताए गए थे। और लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, देखिए क्लास 10th में हम समकोण त्रिभुज पे ही काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये आपका ये सी है। कोण भी आपका समकोण है। ठीक है ना, ये आपका कोण भी क्या है, समकोण है। और मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है। ठीक है ना, तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहता है, कहता ये है कि जो कोण होता है 90 को छोड़कर जो कोण बनता है, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, और जो 90 के सामने होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होती है। ठीक है ना, कर्ण। ठीक है, और जो बाकी बची हुई भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार मतलब बेस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अगर हम बात करें क्या कि इसका जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो P/H हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब B/H हो जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, मतलब P/B हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार अब हमको कॉट से कॉसेक का निकालना है, तो कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा मतलब टैन का उल्टा, तो B/H हो जाएगा, सॉरी B/P हो जाएगा। ठीक है ना, सेक का अगर करेंगे तो कितना आएगा, सेक थीटा H/B हो जाएगा। ठीक है ना, और कॉसेक थीटा का अगर करेंगे तो क्या आएगा, H/P हो जाएगा। तो ये सभी आपके त्रिकोणमिति अनुपात थे। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें जानना ये आवश्यक है कि जो कोण होते हैं 0 डिग्री से लेकर 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनके ये कोण जो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सबका मान जानना आवश्यक है। ठीक है ना, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो इन सभी का जो मान होता है वो हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम जो इसके कुछ एग्जाम्पल, जिसकी सहायता से आप समझोगे कि हाँ हम कैसे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यही है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक हमारा घर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, घर है। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ से, ये आपका AB है पॉइंट। ठीक है ना, AB। ठीक है ना, ये हाइट है AB। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक इंसान है जो खड़ा है। ठीक है ना, और ये आपका जो घर है वो ज़मीन पे ही है, यहाँ पे ज़मीन पे ही इंसान है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से कि अब यहाँ से ये इंसान इस जो आपका घर है, घर के शिखर को देख रहा है, ये शिखर को A को देख रहा है। इसको हम मान लें जहाँ पे वो इंसान खड़ा वो O है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके शिखर को देख रहा है, तो उसके आँख का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, और हम ये मान लें कि भवन से जो उसकी दूरी है उस इंसान की, उसको अगर हम मान लें कि 480 मीटर है, 480 मीटर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस भवन की जो ऊंचाई है, इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है, कितने मीटर की उसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, तो इसको बताने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको हमको बताने के लिए इसको जिसका मान निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालनी, तो भवन की जो ऊंचाई हम इसको अगर H मान लें
तो देखिए हमको लंब पता हो गया, क्योंकि अगर ये कोण 60 डिग्री को कह रहा है तो कोण के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, ठीक है ना, और 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी जो भुजावस्थी उसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हमको इस भवन या घर की ऊंचाई को क्या करना है, की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखिए ये अब ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, दो चीज हमको पता चल गई, ये तो पहले से पता थी, मतलब दिया गया था, और हमको ये ज्ञात करना है, तो हमने इसको क्या मान लिया, यच मान लिया। अब देखिए लंब बटे आधार, लंब और आधार पता है, तो लंब और आधार किस में आता है, या तो काट में आएगा या तो टैन में आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे काट वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं और टैन वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी में, तो देखिए ओ ए बी में क्या होने वाला है, हमको इन दोनों का मान पता है। अगर हम कहें क्या ए बी अपान ओ बी, मतलब इतना बटे इतना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब यच अपान 480 मीटर। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा, लंब बटे आधार किस में आता है, टैन में आता है, टैन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री को कह रहा था। अब देखिए यच बराबर क्या हो जाएगा, यच बराबर 480 उधर जाएगा, तो 480 और टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है ना। और ये मीटर में था तो इसको हम मीटर में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यच बराबर क्या हो गया, 480 √3 मीटर। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या 480 √3 का मान होता है 1.732 मीटर, ठीक है ना। अगर इसका हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 831.36 मीटर, ठीक है ना। तो हमको ऊंचाई पता चल गई। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता था कि हम टैन न लगा के काट लगाते, तो काट में क्या होता वो देखिए। अब देखिए काट में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्या है ओ बी और लंब क्या है ए बी, यहाँ पे ए बी बराबर में क्या हो जाता 480 मीटर, अपान में क्या हो जाता एच, क्योंकि ए बी क्या है एच ही है। अब देखिए ये क्या हो जाता कॉट 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 480 इंप्लाइज दैट 480 मीटर बराबर क्या हो जाता है, ये उधर जाता। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, हाँ सही है 1/√3। अब देखिए √3 को इधर भेज दें तो कितना आएगा, √3 480 √3 मीटर। यहाँ पे देखिए h बराबर है, और यही तो मान यहाँ पे भी आया था भाई, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये दोनों मान सेम क्यों, क्योंकि लंब और आधार हमको पता है, तो लंब और आधार किस में होता है, काट में भी होता है और टैन में भी होता है। तो आप दोनों कोई भी यूज करेंगे और आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। देखिए एक आध और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट है, इसको हम सेकंड कहते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल की मदद से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए वीडियो को, एक बार दो बार, ठीक है ना, जब तक न समझ में आप इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है। अगर हम मान लें कि यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान, ठीक है ना। अब सूर्य भगवान, ये जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है हमारे ऊपर पड़ रहा है, जब हमारे ऊपर पड़ रहा है तो हमारी परछाई भी पर आगे जाके पड़ेगी भाई। यहाँ से जब सूर्य भगवान हमारे ऊपर पड़ेंगे, सॉरी सूर्य भगवान नहीं, प्रकाश पड़ेगा, ठीक है ना। जब प्रकाश पड़ेगा तो हमारी परछाई नीचे जमीन पे बनती है, ये मान लीजिए हमारी जमीन पे परछाई बन गई, ठीक है ना। और हमने ये मान लिया कि जो हमारी ऊंचाई थी वो कितनी थी, 10 मीटर की थी, वैसे 10 मीटर की नहीं होती, कंसीडर किया गया है, ठीक है ना। और जो हमारी परछाई की लंबाई हो रही है उसको अगर मापा जा रहा है तो कितना बन रहा है, 10√3 मीटर की, ठीक है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना है कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, परछाई के लास्ट पे अगर कोई व्यक्ति है और हमारे सिर को, हमारे शिखर को वो देख रहा है, वो देख रहा है, तो उसके आँख के बीच का जो कोण बनने वाला है थीटा, अगर हम मान लें तो ये थीटा कितने डिग्री का होगा, ठीक है ना, ये हमको निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख लीजिए प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको कैसे निकालेंगे ये, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने लंब और ये आपका आधार, हम खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर ही जमीन के सापेक्ष खड़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होने वाला है, लंब आधार दो चीज पता है तो हम tan लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा हमने माना है तो tan थीटा बराबर 10 क्या हो जाएगा 10/10√3 मीटर, ये 10 मीटर भी है, ठीक है ना। अब देखिए मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि मीटर ऊपर भी है नीचे मात्रक तो इसे कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 से 10 भी कटेगा तो कितना आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ध्यान से देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब हमको tan में ये जो 1/√3 बना है इसको हम tan में ही किसका मान होता है वो चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि tan से tan को काटना भी पड़ेगा हमें। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है। अब देखिए ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये हमारा कोण क्या हो गया, मतलब यहाँ से वो जो देख रहा होगा हमारे सिर को, वो उसकी आंख के बीच का जो कोण बन रहा होगा वो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था। अच्छा एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक आध और एग्जाम्पल देख के समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है ना। मान लीजिए कि क्या कहते हैं, ये कोई हमारा एक घर है, ठीक है ना। देखो घर को हम थोड़ा सा कायदे से नहीं बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आप डिस्प्यूट हो जाओगे, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये आपका घर है और इस घर को हम मान ले रहे हैं कि ये जो शिखर है ए है और ये जो आपका बेस है वो बी है, ठीक है ना। और ये जो शिखर है आपका यहाँ पे और यहाँ तक की जो हाइट है, हाइट इसकी अगर हम मान लें क्या √3 मीटर, ये जो हमारा घर है उसकी जो ऊंचाई है √3 मीटर अगर हम मान लें। उसके बाद यहाँ पे मान लें कि कोई एक व्यक्ति है जो हमारे घर की ओर आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपकी हाइट हो गई, ठीक है ना, ये आ रहा है और यहाँ इस भवन के शिखर से, मतलब इस जो घर है, घर के शिखर पे कोई एक व्यक्ति बैठा है जो इस व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है ना, जो इस व्यक्ति को क्या कर रहा है देख रहा है। अगर वो देख रहा है तो यहाँ पे अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़मीन पे आ रहा है तो ज़मीन पे हमारा घर है तो जस्ट अ पैरेलल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो हमारे आँख से इस व्यक्ति के बीच का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि वो जो कोण बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये हम जब नीचे की ओर देखते हैं तो ज़मीन से जस्ट अ पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, क्योंकि जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्नयन कोण तो सीधा हम बना देते हैं, लेकिन जो अवनमन कोण बनाना होता है तो ज़मीन के अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। और उस पैरेलल लाइन और जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, जिस लाइन से हम देख रहे हैं उस लाइन के बीच का कोण हम मानते हैं, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि ये कोण थीटा बन रहा है तो अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ पे देखिए ये आपकी ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है और ये हमारी एक तिर्यक रेखा जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जेड की आकृति कुछ बन रही है, ठीक है ना, उल्टे जेड की आकृति, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या होगा एकांतर कोण होगा और इसलिए बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए अगर हम इस कोण को मान लें कि ये हमारा कोण 60 डिग्री का है, ठीक है ना, ये कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि इस व्यक्ति की इस मकान से जो दूरी है, जो बची हुई दूरी है वो कितनी है, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, हमने मान लिया, क्योंकि x एक क्या है चर राशि, कुछ भी हो सकता है, अभी हमें कुछ नहीं पता, केवल माना गया है इसीलिए चर माना जाता है, अचर नहीं माने जाते।
यहाँ पे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये कोण है तो कोण के जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये अगर आपका घर है तो जमीन पे ही घर बना होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 के सामने क्या होता है, ये कर्ण है, तो बाकी जो भुजा बची ये तो आपका आधार हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हमको आधार ज्ञात करना है और लंब दिया गया है, ठीक है ना। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में या cot में। तो अगर हम त्रिभुज ए ओ बी की बात करें तो देखिए ए बी अपान बी ओ, ए बी अपान बी ओ बराबर क्या होगा, ए बी क्या है, √3 मीटर, और बी ओ क्या है, यक्स हमने माना है, ठीक है ना। और जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है, तो tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए बी अपान बी ओ, ए बी क्या है, लंब है, बी ओ क्या है, आधार है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan होता है, इसलिए tan, और यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया तो इसलिए 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √3 मीटर और डिवाइडिंग बाई x बराबर में tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, x को उधर ले जाते हैं, √3 को नीचे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये नीचे आएगा तो √3 मीटर ऊपर हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई √3 नीचे हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर। मतलब वो जो व्यक्ति है, ये यहाँ पे जो व्यक्ति है, इसकी हमारे घर से जो दूरी है वो केवल 1 मीटर की है, ठीक है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम अपने गुशननाथ में हैं, ठीक है ना, और उसके पुल पे खड़े हैं। ये मान लीजिए कि आपका ये पुल है, ठीक है ना, ये आपका पुल है, यहाँ से ये आपका रास्ता है, ठीक है, ये आगे रास्ता चला गया है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक मंदिर है, मंदिर अपनी गुशननाथ वाली मंदिर ही मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए पावर हाउस बगल ही है, नदी के उस तरफ मंदिर है और नदी के इस तरफ क्या है, पावर हाउस है, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम खड़े हैं पुल के जस्ट ऊपर, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ से हम इस पावर हाउस को भी देख सकते हैं और इस मंदिर को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस पावर हाउस को देखते हैं तो नीचे की ओर देख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे अगर हमें लाइन खींच दें, ठीक है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही होगी, ठीक है ना। मतलब ये वाली लाइन और ये जो सड़क है या पुल आप कह लीजिए, पुल जो है ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम पावर हाउस को देख रहे हैं तो नीचे की ओर देख रहे होंगे, तो हमारा जो कोण बन रहा है वो क्या है, अवनमन कोण है। नीचे की ओर देख रहे हैं, अवनमन कोण बन रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है ये कोण हमने मान लिया कि 30 डिग्री का है, मान लीजिए 30 डिग्री का है, ठीक है ना। और ये जो आपका मंदिर है, मंदिर को जब हम देखते हैं तो हमारा कोण बन रहा है 45 डिग्री का, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब ये बन रहा है, अगर हम बात करें कि ये जो पुल है, पुल से जो ये पावर हाउस या मंदिर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई परपेंडिकुलर ही होती है, जो ऊंचाई है अगर हम मान लें कि 10 मीटर की है, ठीक है ना, 10 मीटर की है, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचें, एक लाइन खींच दें परपेंडिकुलर, तो ये भी आपका 10 मीटर ही तो होगा। अब हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही है, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई क्या है, ठीक है ना, इस नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको ये करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लें x, ठीक है ना, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक रेखा खींच ली है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम मान लें x और यहाँ से मंदिर तक की दूरी हम मान लें क्या, y, तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई ही हमारे इस नदी की चौड़ाई होगी, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखिए हम कैसे करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रेखा और ये रेखा, अब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, और ये वाली आपकी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जेड की आकृति बन रही है,
जेट की आकृति बन रही है। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। बात समझ में आ रही है, ये भी आपका क्या होगा 30 डिग्री। और यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे भी ये जेट की आकृति बन रही है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो आप देखिए ध्यान से कि ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज में हम कुछ नाम देते हैं इनका, ए मान लें इसको, इसको आप बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको हम डी मान लें, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि पहले मंदिर ही देख लेते हैं, पावर हाउस बाद में देखेंगे। तो मंदिर क्या है, ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है ना। अब देखिए ये कोण है तो कोण के जस्ट सामने ये क्या होगा, लंब होगा। और यहाँ पे अगर ये 90 तो ये भी 90, रैखिक युग्म 180 होना चाहिए, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 45 ये कोण है तो इसके जस्ट सामने लंब होगा, और ये जो आपका है ये आधार होगा क्योंकि 90 के सामने कर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें AD अपान DC, तो AD अपान DC क्या है 10 मीटर अपान ये DC क्या है y। तो ये लंब बटे आधार मतलब tan, और ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे 10 मीटर बटे y, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। y को उधर ले जाएंगे कितना आएगा, y बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। तो मतलब ये पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी y है वो आपकी 10 मीटर की है। अब चलते हैं किस पे, ट्रायंगल ए बी डी में। तो देखिए ए बी डी में क्या है, ये कोण है तो कोण के सामने लंब, और ये आपका आधार क्योंकि ये 90 तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम का बात करें ए डी अपान बी डी की, बी डी तो बराबर क्या हो जाएगा 10, ए डी की माप क्या है 10 मीटर है, और बी डी की माप क्या है यक्स हमने माना है, ठीक है ना। और ये आपका लंब, ये आपका आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने दिया 30 डिग्री तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से 10 मीटर बटे x बराबर tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक सवालों में जो ये मान है sin 30, 50 और क्या कहते हैं ये tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, इन सब का मान हमको जानना आवश्यक है। और मैंने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बताया है कैसे निकालते हैं मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x को उधर इसको इधर तो कितना आएगा x बराबर 10√3 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं क्या 10 इंटू √3 की वैल्यू वो 1.732, मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 17.32 मीटर। तो देखिए अब x भी आ गया, हमको चौड़ाई ज्ञात करनी थी। तो चौड़ाई क्या थी BC, और BC कितना था x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x आपका कितना है 17.32 और प्लस में 10, ये आपका किस में होगा मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर ये भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर यहाँ पे भी मीटर, तो मतलब जोड़ेंगे तो फिर भी क्या आएगा मीटर में। जब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 27.32 मीटर, मतलब इतनी चौड़ाई है उस नदी की, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ एक आध और क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल देखते हैं 5, ठीक है ना। देखिए ये आपके किताब के एग्जाम्पल नहीं है, अगर कोई किसी भी किताब के एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में उस एग्जाम्पल को ज़रूर आप एक बार कमेंट कीजिए, तो उसको हम समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि जो लाइट हाउस होते हैं ये समुद्र में लगाए जाते हैं, जिससे कि जो जहाज़ें होती हैं उनको प्रकाश मिले आसानी से और वो आसानी से ट्रेवल कर सके, ठीक है ना। तो यह वह क्या है एक लाइट हाउस है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो लाइट हाउस है वो AB है, ठीक है ना। और इस लाइट हाउस की हम जो ऊंचाई है मान लेते हैं कितना 75 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका समुद्र है, ये पूरा क्या है
ये आपका समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी है। यहाँ पे मान लीजिए कि दो नाव है, ठीक है ना, एक नाव यहाँ पे है और दूसरी नाव यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आपका लाइट हाउस है, यहाँ पे इसके टेरेस्ट पे मतलब बिंदु बी पर कोई एक इंसान इन दोनों नावों को देख रहा है, इस नाव को भी देख रहा है और इस नाव को भी देख रहा है, ठीक है ना। जब वो इस नाव को देखता है, हम इसको नाम दे देते हैं, ए बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, डी, ठीक है ना। जब वो इस नाव डी को देखता है तो उसके आँख और इस नाव के बीच का जो कोण बनता है, ठीक है ना, या हम ये कह लें कि जो कोण बनता है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका देखिए यहाँ पे नीचे की ओर देख रहा है तो अनुमान कोण बनेगा। तो हमको क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना लेनी है ऊपर, ठीक है ना। और जब इसको देख रहा है वो, तो इस लाइन से इस देखने वाली जो लाइन है इसके बीच का जो कोण है हम मान ले रहे हैं क्या बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये जो लाइन है ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये आपकी तिर्यक लाइन है। तो यहाँ पे ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इस नाव को वो देखता है तो कितना कोण बनता है, हमने मान लिया कि वो 30 डिग्री का बनता है। मतलब यहाँ से ये जो कोण बन रहा है वो कितना, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये जेट की आकृति बन रही है और ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे ये 30 है तो ये भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा। बात समझ में आई। अब हमको ज्ञात करना है कि इन दोनों बिंदुओं मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। और इस जहाज़ की यहाँ से ये दूरी क्या है, हमने मान ली कि y है, और इसके दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया x है। तो हम कैसे निकालें, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से बैठ के हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेशन किस गणित की माध्यम से, केवल और केवल त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है उसी के माध्यम से ही बता सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसका, ट्रायंगल ए बी डी में। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कोण है तो ये आपका लंब होगा, ये आपका लाइट हाउस है तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपान ए डी बराबर क्या होगा, ए बी क्या था 75 मीटर बटे ए डी क्या था, हमने वाई माना है, बराबर लंब बटे आधार tan, और यहाँ पे कोण 45 तो यहाँ पे 45 डिग्री। अब देखिए 75 मीटर बराबर tan 45 1, y उधर गया तो ये y हो जाएगा। तो y का मान तो पता चल गया हमें कि y 75 मीटर है, मतलब ये वाली जो नाव है वो लाइट हाउस से केवल 75 मीटर की दूरी पर है बस, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस बिंदु की, तो हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। तो ए बी सी में क्या है, ए बी सी में देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये कोण है तो कोण के जस्ट सामने ये आपका ए बी क्या होगा, लंब, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, ए सी है। तो ए बी की माप 75 मीटर है, ठीक है ना। और जो ए सी है इसकी माप क्या है, x प्लस वाई। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, पूरी माप x प्लस वाई, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार मतलब tan 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 75 मीटर डिवाइडिंग बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना, क्योंकि tan 30 का मान यही होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर भेजते हैं तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम x क्या कहते हैं y का मान रख दें तो y का मान क्या 75 मीटर था, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस में 75, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करके x का मान निकाल सकते हैं। देखिए √3 का मान आप 1.732 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। और x क्या था,
इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। अब देखिए x और y का मान अगर हमें पता चल गया तो C से A तक की दूरी, D से A तक की दूरी, ठीक है ना, या दोनों का योग कुछ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक एग्जाम्पल नंबर 5 था, हमने माना, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मकान है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है ना। कोई एक मकान है, ठीक है, कोई एक मकान है और मकान में मान लीजिए कि कोई एक बालकनी है। यहाँ पे मान लीजिए मकान का शीर्ष ये है, ये इसको पॉइंट दे देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है ना, आपका सी है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो बालकनी, यहाँ पे कोई एक बॉय मतलब लड़का खड़ा है और यहाँ पे सी जो है कोई एक लड़की खड़ी है। ये आदमी इस लड़की को देखता है, ठीक है ना, फिर इस लड़के को देखता है, ठीक है ना। तो जब ये देखता है, ठीक है ना, जब ये देखता है लड़के को, तो कोण क्या बनता है, तो हमने मान लिया कि कोण 45 डिग्री का बनता है। और जब इस लड़की को वो देखता है तो कितना, 60 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा देखिएगा, जब हम बी को देख रहे हैं तो 45 का, लेकिन जब सी को देख रहे हैं तो ये कम नहीं ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि हमारी आंखें खुलेंगी। 45 दिखा तो इतना खुली थी आंख, जब वो 60 को देखेगा मतलब और ऊपर देखेगा तो आंखें खुलेगी कि नहीं। तो मतलब ये जो कोण है, ये कोण आपका क्या हो जाएगा, ये कोण जो है आपका बढ़ेगा, मतलब ये आपका बढ़ गया। लेकिन अगर ये अनुमान होता तो घटता, उल्टा होता है अनुमान में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम इसको मान लें पॉइंट ओ, ठीक है ना। तो देखिए हमको इससे इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा, दो एंगल दिया हो तो हम इसकी मान लेते हैं कि इस लड़के की और इस लड़के के बीच की दूरी 1.2 मीटर है। कुछ अलग से ही करते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये जो आदमी है इसके इस घर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, और हम ये पूछ लेते हैं कि इस भवन की ऊंचाई क्या है। ये भी हम कह सकते हैं कि इसको भी निकाल सकते हैं, या हम ये निकाल सकते हैं इस लड़के से इस लड़के की ज़मीन से जो दूरी है वो क्या है, हम मान लेते हैं h है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो देखिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या, त्रिभुज ABO या OAB में देखते हैं क्या है। ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल आपका बन रहा है, देखिए हमको ये कोण है 45 डिग्री, तो सामने लंब है, ये आपका आधार है। तो लंब बटे आधार मतलब AB बटे OA बराबर क्या हो जाएगा, AB क्या था h/OA तक क्या था x, बराबर में लंब बटे आधार मतलब tan, कोण 45 तो 45। यहाँ पे देखिए h/x बराबर 45 का मतलब 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा x, तो यस बराबर x। मतलब क्या हुआ, इस आदमी की जो घर से दूरी है, जो दूरी होगी वही इस बिंदु से मतलब जमीन से उस लड़के की ऊंचाई भी होगी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल OAC में, तो OAC में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये कोण 60 डिग्री है तो सामने लंब ही होगा, ठीक है ना। लंब बटे ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका लंब है, ये कर्ण है, ये आपका आधार, तो कितना आएगा AC/OA बराबर, AC क्या है AC देखिए यहाँ से यहाँ तक की माप प्लस यहाँ से यहाँ तक की माप, तो मतलब क्या हो जाएगा h + 1.2 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई आपका हो जाएगा x। बात समझ में आई, तो ये आपका हो जाएगा x। अब देखिए बराबर लंब बटे आधार किस में आता है tan, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि अब देखिए यहाँ पे हम h बराबर x भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे h बराबर अगर हम x रख दें तो x + 1.2 डिवाइडिंग बाई x बराबर tan 60 क्या होता है √3। अब देखिए x + 1.2 = √3x। अब एक काम करते हैं, x को उधर ले जाएं तो कितना आएगा 1.2 = √3x माइनस में x हो जाएगा ना। अब देखिए x अगर कॉमन कर लें तो कितना आएगा √3 माइनस में 1,
और ये किसके बराबर होगा 1.2। इस चीज़ को नीचे ला दें तो कितना आएगा 1.2 डिवाइडिंग बाई √3 माइनस में 1 इज टू एक्स। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे इसका हम परमेयीकरण करेंगे। हर में हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी भी अपरिमेय संख्या से कोई भी संख्या जुड़ती है या घटती है तो हमारा क्या होता है, वो जो आने वाली संख्या होती है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या हम इन दोनों में √3 + 1 से परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है ना। 1.2 डिवाइडिंग बाई √3 माइनस में 1 और मल्टीप्लाई में √3 + 1 डिवाइडिंग बाई √3 + 1, और ये किसका मान आएगा, x का आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2 ब्रैकेट में √3 + 1 डिवाइडिंग बाई, ये देखिए a - b a + b मतलब a² - b² मतलब 3 - 1 इज 2। ये आ जाएगा क्या, x। और ये जो x का मान, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो x का मान आएगा वही आपका क्या होगा, h का भी मान होगा, तो बराबर h भी होगा। ठीक है ना। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट।